ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी का चैप्टर 1 का पार्ट 3। मैंने आपको पिछले पार्ट में फर्टिलाइजेशन करा दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बचा है एंड उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बचे हैं। तो आज हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, हेडिंग डालेगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, pollen pistil interaction। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, देखिएगा। इट इज द सेट ऑफ इवेंट्स, इट इज द सेट ऑफ इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन till the till the entry of pollen grains into ovules, till the entry of pollen grains into ovules। ठीक है, इसके बाद लिखना इट इज ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है वो खाली फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। इसके बाद लिखना इट इज डन बाय, इट इज डन इन फॉलोइंग फोर स्टेप्स, इट इज डन इन फॉलोइंग फोर स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप लिखना कंपैटिबिलिटी चेक। पहला स्टेप होता है कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी चेक। इसमें लिखना इट इज डन बाय, देखो मैं आपको समझा दूं कंपैटिबिलिटी प्रोटीन क्या होता है। ये इंश्योर करता है कि सेम स्पीशी का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशी के स्टिग्मा पे लैंड करे एंड अगर और किसी स्पीशी का लैंड कर गया तो उसको पॉलिनेशन ना करे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखना है इट इज डन बाय कंपैटिबल प्रोटीन, इट इज डन बाय कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, it is done by compatibility protein। Therefore, pollen pistil interaction is considered as, therefore pollen pistil interaction is considered as a chemical dialogue between, इसके बीच बीच pollen and pistil, between pollen and pistil। ठीक है, पहली बात तो भाई ये हो गई। अब दूसरा लिखना pollen tube formation, pollen tube formation। ठीक है, इसमें देखना सॉरी दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन लैंड करा एंड ये जो कंडीशन है कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड, pollen grain is at two-celled stage। Yeah, pollen grain is two-celled stage। एंड दूसरी कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये pollen grain जो है इट इज थ्री-celled stage। ठीक है, मैंने पीछे पढ़ाया था अगर आपको याद हो। अब यहाँ से इसमें प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो इसकी कुछ ये कंडीशन रही होगी, ये इंटाइन एंड ये एग्जाइन एंड यहाँ कहीं जम्पोर होगा।
जिससे पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। यहाँ पे भी सेम। ठीक है, यहाँ पे दो नॉन मोटाइल अनइक्वल मिल्क गैमेट्स। बाहर की जगह बना लोगे, इसमें भी जंप और होगा। ठीक है, बना लेना भैया। अब देखना, स्टिग्मा में बहुत सारे, स्टिग्मा के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ ये बात। एंड सबका फंक्शन है, जैसे इसके पास होता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, सुक्रोज। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, इट एक्ट्स एज एन कोएंजाइम। तो यहाँ पे के प्लस होता है पोटेशियम, इट एक्ट्स एज एन आयन बैलेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर Mg2 प्लस होता है। ये क्या करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया मैग्नीशियम, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, और कैल्शियम होता है, कैल्शियम करता है ग्रेविटी परसेप्शन, ग्रेविटी डिटर्मिनेशन। कि पॉलीट्यूब नीचे हो गया, ऊपर ना उग जाए, कि पता चला ये स्टिग्मा पे लैंड हुआ, ये ऊपर उग गया, लो भाई का नहीं। ठीक है, अब देखना कि जहाँ पे जंप था, वहां से पॉलन ट्यूब बस्ट होगा, बाहर आएगा। इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इतना कर लो, ये बता रहा हूँ मैं। इनके वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। अब मैं आपको एकदम एनसीईआरटी के डायग्राम की झलक दिखाता हूँ। ये जनरेटिव सेल है, नीचे आ गया, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला, इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये ट्यूब बन रहा है, तो हर नाम के पीछे ट्यूब लगा दो। एंड ये जो एक्स्ट्रा निकला है पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्यूब सेल, या कॉमन नेम अगर बात करें, पॉलन। ठीक है, दिस इज इंटाइन। ठीक है, दिस इज इंटाइन, एंड यहाँ पर होता है कैलोस प्लग। रेड पेन कहा गया मेरा? यहाँ ये लगा होता है कैलोस प्लग। इट इज ए टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ सेल्स, जनरेटिव सेल, प्रिवेंट बैकफ्लो। और ये नीचे गया है यहाँ से, अब फिर से ऊपर आ जाए तो क्या फायदा। ठीक है, देखना इसमें मेन बात क्या है।
कि आप कहोगे सर मेन बात बताओ सीधा से, यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है। नीट का क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि आउटर बाउंड्री ऑफ पॉलन ट्यूब कौन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, द आउटर बाउंड्री द आउटर बाउंड्री ऑफ पॉलन ट्यूब इज इन टाइम। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉलन ग्रेन की आउटर बाउंड्री एक्साइन है, बट यहीं पे टी लगा दो, पॉलन ट्यूब की आउटर बाउंड्री इंटाइम। It is made up of cellulose and pectin, whereas it is made up of sporopollen। ठीक, ये बात याद रखना। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ माइटोसिस होता है, ठीक है, ये 60% एंजियोस्पर्म से। एंड यहाँ जो दूसरा चल रहा था 3 सेल वाला, उसकी बात कर रही है। अब होता है माइटोसिस इन जनरेटर से, सेम एज यहाँ पे होता था 40% वालों में। यहाँ पे भी माइटोसिस होता था जनरेटर सेल, 2 गैमेट्स बन जाते थे। ये यहाँ पे भी सेम होगा। Two male gametes formed। यहाँ की भी कंडीशन सेम आती है। तो प्रोडक्ट सेम है, प्रोसेस अलग है। यहाँ पे ये कोई प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे 1 स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस। बात वही पड़ जाती है, उसने पहले ही स्टेप कर दिया। ठीक है, ये हो गया, ये देख लेना। तो ये 2 मेल गैमेट्स बन गए जो रिप्रोडक्शन कराएंगे। अब आगे हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवी। लिखिएगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओवी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू, देखिएगा पॉलन ट्यूब has 3 ways to enter into ovule, but it prefers only one way। हेडिंग क्या है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ovule।
ठीक है, ये थोड़ा सीधा बना देना आप। यार कुछ ज्यादा ही बड़ा बने जा रहा है। 3 पॉलिगन दिखा है मैंने। ठीक है? ये यहाँ पे ओव्यूल है। अब देखना, एक तो ये है कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे एंट्री करे। मैं आपको क्लियर कर दूं, ओव्यूल केमिकल सेक्रेट करता है जिसको ये भापते हैं। अब ये केमिकल की कंसंट्रेशन इधर सबसे हाई होती है, तो भी यहीं से सेक्रेट, कुछ बाय डिफ्यूजन इधर पहुंच जाते हैं, बाय डिफ्यूजन इधर पहुंच जाते हैं, कुछ इधर से डिफ्यूज होके इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। तो या तो ये पॉलन ग्रेन सीधा यहाँ है, एंट्री कर जाए। अगर ऐसा होता है, ये इसका बेस पार्ट चला जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चला जो गैमी, चला जो गैमी। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू, दूसरा पॉलन ग्रेन की इच्छा है कि हम यहाँ से करेंगे, कर लो भैया, हमें कोई वो नहीं है। ये आपको उसमें तो केमिकल ज़्यादा है। ये पार्ट तो मुझे बताएगा क्या है। ये पार्ट वैसे कोई नहीं है, इसका अलग ही नाम होता है, मीजोगैमी। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम entry of pollen tube from इंटेग्यूमेंट्स। किसी ने कहा भैया हम सीधा वहां से करेंगे जहां से ओरिजिनल साइट है इसकी, यानी कि माइक्रोपाइल से। एंड इस उसको कहते हैं पोरोगैमी, क्योंकि माइक्रोपाइल एक पोर है, तो पोरोगैमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम माइक्रो। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 सिनर्जिड दिखाए हैं। इसमें से मैंने आपको बताया था एक लाइव सिनर्जिड होता है, एक डीजनरेट हो जाता है। दिस इज लाइव सिनर्जी एंड दिस इज डीजनरेटेड सिनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब अगला डालो, ये बना लो आप फटाफट। अब देखना एंट्री इनटू
entry into entry of pollen tube into एम्ब्रियो सेक। लेकिन इससे पहले एक लाइन लिख लो। हो गया तो लिखिएगा, या चलो इसी में लिख रहे हैं आप, इसी में लिख लो एंट्री इनटू एम्ब्रियो सेक। लिखना irrespective of the different positions for the entry of pollen tube into ovule, the entry of pollen tube will always occurs from micropyle, that is porogamy, because concentration of chemical because concentration of chemical is also high, yes, as well as position of egg is also nearest, ठीक है। अब देखना, ये बहुत क्या नाम है, इंटरेस्टिंग है। देखो, लाइफ सिनर्जी, डीजेनरेटेड सिनर्जी, एंड अगर आपको याद हो, दिस वॉज फिलीफॉर्म एपरेटस। ऊपर था ना, नीचे तो एंटीपोडस। एंड ये इसके ऊपर ये सेंट्रल सेल है। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई थे, आपको याद होगा, ठीक है। अब देखना क्या होता है। दिस इज फिलीफॉर्म apparatus. This is filiform apparatus. एंड ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन में डाउट था, क्या 3 गैमीट एंड 5 न्यूक्लियाई, उसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस था। These two gametes fuse to form a secondary nucleus. Therefore, secondary nucleus contains 2 nuclei. ठीक है, this one is degenerated synergic, this one is like synergic. अब देखना क्या होता है। ये आया pollen tube, ये न्यूक्लियस, ये 2 गैमेट्स, ठीक है। ये कौन आया, ये बोलो बच्चों, कौन आया? pollen ट्यूब आया, ठीक है। अब देखना क्या होता है। ये वो है, कौन सा? अरे भाई, फिलीफॉर्म apparatus। ऐसा नहीं होता है। अरे अब आप लोग बना दोगे ना, आप लोग तो मतलब काफी होशियार हो आर्ट में, मैंने सुना है। कुछ ऐसे बना लो यार, अब भैया मुझे ड्राइंग नहीं आती, सीधी सादी बात है।
कौन है? फॉरेन ट्यूब है। ये असल में ऐसे होता है, ये कोन शेप्ड होता है। ठीक है, कोन शेप्ड, लार्ज, इरेगुलर। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जब ये जाएगा तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर इज क्रिएटेड on the walls of the cone shape, नहीं, प्रेशर इस पे आएगा पॉलन ट्यूब। प्रेशर क्रिएटेड ऑन पॉलन ट्यूब, जो कि कम हो गई, वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में ये बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस। एंड अब जो डायग्राम आएगा वो मैं आपको छाप देता हूँ। कॉपी में तो हर चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनी है, आपके समझ में भी नहीं आएगी। ये प्रोफेसर ने बनाई है, प्रोफेसर के लेवल की है। वो तो मैंने ये नीट कर लिया है, इसलिए ये मेरे आती है समझ में। ठीक है, वरना इसके नोट्स मतलब समझ में नहीं आएगी। पॉलन ट्यूब क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, एंड जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये वाला, ये डीजेनरेट हो जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस, एक बार बच्चे ये भी डाउट ले आते हैं कि सर ट्यूब न्यूक्लियस का क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि ये डीजेनरेट्स। ठीक है, ये दो मेल गैमेट यहाँ पे घुस जाते हैं। एंड ये कौन है, एग है। ये सेंट्रल सेल है विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्या होएगा देखना, इसमें से एक मेल गैमेट एक से फ्यूज हो जाएगा एंड एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस में जाकर फ्यूज हो जाएगा। तो लिखना, the second male gamete will fuse with the secondary nucleus and the first male gamete will fuse with the egg। लिख लो इतनी बात, बस हो गया। अब लिख लेना, up to this stage all pre-fertilization events had happened। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है जो मैंने आपको कल कराया था, एंड फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। had happened or will take place, or will take place। ठीक है, एक और लाइन लिख लो, these events include the formation of, these events induce the formation of, these events induce the formation of endosperm, embryo, fruit and seed। endosperm
एम्ब्रियो से जाइगोट, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा और करा देता हूँ मैं डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो को छोड़ के। अब आप अगली हेडिंग डालना फ्रूट, अगली हेडिंग डालो फ्रूट। लिखना इट इज द ripening of ovary. Fruit is the ripening of ovary. Ripening में arrow लगा के लिखना। Ripening refers to conversion of ovary wall into fruit wall. It refers to conversion of ovary wall into fruit wall. ठीक है, and ovule into seed, and ovule into seed। तो जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डायग्राम बना लो। ठीक है, ओके। ये पॉलन ग्रेन है जो जर्मिनेट कर चुका था, जर्मिनेशन डन। ये सिग्नल देगा, ये सिग्नल पहला देगा टू ओवरी वॉल। ठीक है, सिग्नल देगा टू ओवरी वॉल। ई पेरिकार्प में चेंज हो जाए तो ये चीज एक्टिवेट कर देगी एक हार्मोन नेम्ड ऑक्सिन विल कन्वर्ट ovary wall into fruit wall। ठीक है, दूसरा सिग्नल मैं आपको क्लियर कर दूं जाएगा ओव्यूल के पास। ले भाई, सेकंड सिग्नल goes to ovule। It activates cytokinin PGR। Cytokinin orders to convert ovule into seed। तो इधर सीड बन जाएगा, उधर फ्रूट बन जाएगा। सीड फ्रूट के अंदर एम्बेड हो जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। ये प्रोसेस चलता है।
ठीक है, अब आगे देखना, हेडिंग डालना, हेडिंग नहीं मतलब ऐसे लिखो, फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू, टेढ़ा हो गया, फ्रूट्स आर divided into three types. Three types. पहले लिखना true fruit. As the name itself suggests, true fruit. The fruit developed from ovary is known as true fruit. And second one is false fruits. The fruit developed from the part other than ovary is known as false fruit, such as thalamus. ठीक है, थैलेमस से बन जाता है स्ट्रॉबेरी। तो ये लिख लेना, क्या लिखोगे सर? When edible part is developed from ovary, लिखिएगा when edible part is developed from ovary। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंगो। ठीक है, इसकी जो फ्रूट वॉल होती है वो ड्राई होती है, फ्लैशी होती है। फ्लैशी में तीन होते हैं, कौन कौन? एपिकार्प सबसे बाहर की, मीजोकार्प बीच की, एंड एंडोकार्प अंदर की। मीजोकार्प इसमें एडिबल होती है। ठीक है, सेकंड लिखता फॉल्स फ्रूट। when edible part of fruit is developed from when edible part of fruit is developed from the part other than ovary, such as the part other than ovary such as thalamus, is known as false fruit। इसके एग्जाम्पल एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, ये सब वो है एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड थर्ड लिखना, इधर से कर ले रहा हूँ, पार्थिनोकार्पिक। थर्ड लिख दो बेटा, पार्थिनोकार्पिक fruit। when fruit do not have seeds, when fruit do not have seeds, एग्जाम्पल लिखना, बनाना। एग्जाम्पल लिखो, बनाना, comma few variations of grapes and oranges, comma few variations of grapes and oranges। एंड नीट का क्वेश्चन भी लिख लो, by spray of oxygen, by spray of oxygen, ये आएगा इसका। आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, आर्टिफिशियल कौन? पार्थिनोकार्पिक fruits are developed, fruits are developed, example watermelon, बोलो, watermelon and tomato। तो आपको वाटरमेलन का मजा लेना एक बार जिंदगी में, ऑक्सीजन वाला ले आओ, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, एक सीड नहीं मिलेगा, पूरा खाना बैठ के। ठीक है, अब तरबूज खाना घर पे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, ये देख लेना, पढ़ लेना, आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये वाला। अगली क्लास में मैं आपको वो बता दूंगा एंडोस्पर्म और सीड बता दूंगा, एंड आपका एपोमिक्सिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।